पिछले कई दिनों से पनामा पेपर लीक्स को लेकर पूरे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और भारत की सरकार भले कुछ ना करे, लेकिन दुनिया के कई देशों में राजनीतिक खलबली का आलम यह है कि आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मान लिया कि उनका नाम है पनामा पेपर लीक्स में। मेरा सवाल देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है कि जो नाम अब तक पनामा पेपर लीक्स में आए हैं उस पर क्या कार्रवाई आपसे संभव है। एक नाम आया विनोद अडानी का, जो नरेंद्र मोदी जी के करीबी है। दूसरा नाम आया नीरा राडिया का, जो 2G घोटाले की सबसे चर्चित और प्रमुख चेहरा रही है। तीसरा नाम आया रमन सिंह के बेटे का, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आया है वो वित्त मंत्री अरुण जेटली के बहुत ही घनिष्ठ और करीबी मित्र लोकेश शर्मा का नाम आया है। और आपको याद होगा कि जिस DDCA के भ्रष्टाचार को लेकर हम लोगों ने आवाज उठाई थी और जिस पर वित्त मंत्री जी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने डिफेमेशन केस कर दिया अरविंद केजरीवाल पर, यह वही लोकेश शर्मा है जिसको DDCA के चेयरमैन रहते हुए अरुण जेटली जी ने करोड़ों का ठेका दिया था। तो वित्त मंत्री जी को यह देश को बताना होगा कि क्या DDCA के भ्रष्टाचार का पैसा लोकेश शर्मा ने जो पनामा पेपर लीक्स में आया है, क्या वो DDCA के भ्रष्टाचार का पैसा वहां तक पहुंचा है। और ये ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कि कम से कम इस वित्त मंत्री के रहते हुए, अरुण जेटली के रहते हुए, तो पनामा पेपर लीक्स में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। इनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और इसको लेकर 5 सवाल मैं देश के वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं। नंबर 1, लोकेश शर्मा, जिसको आपने DDCA के भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा ठेका देके करोड़ों का मुनाफा पहुंचाया, उस लोकेश शर्मा को आप कब से जानते हैं और जानते हैं कि नहीं जानते। दूसरा सवाल कि लोकेश शर्मा ने जो पैसा पनामा पेपर लीक्स के जरिए उसका नाम सामने आ रहा है काले धन में, उसके बैंक अकाउंट्स की जानकारी आपको है कि नहीं और उससे आपका कोई संबंध है कि नहीं। तीसरा, जब आप DDCA के चेयरमैन थे तो आज जिस व्यक्ति लोकेश शर्मा का नाम काले धन में आया है पनामा पेपर लीक्स में, उस लोकेश शर्मा को आपने करोड़ों का ठेका दिया था या नहीं दिया था। चौथा, जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन थे, जब राज्यसभा में आप विपक्ष के नेता थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उस समय चेतन चौहान कमेटी ने DDCA के भ्रष्टाचार का मामला जो उजागर किया था, उस मामले में आपने तत्कालीन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को फोन करके चिट्ठी लिख के, जिसकी कॉपी हम लोग आपको पहले दे चुके हैं, आपने पुलिस कमिश्नर को प्रभावित करने का और जांच को प्रभावित करने का काम किया था कि भ्रष्टाचार संबंधी जांच, DDCA के भ्रष्टाचार संबंधी जांच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ना कर सके। तो ऐसे में वित्त मंत्री जी, जब आपका इतिहास है कि आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, जब आपका इतिहास है कि आप DDCA के चेयरमैन रहते हुए करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हैं और अपने करीबियों से, दोस्तों से कराते हैं, तो क्या आपके वित्त मंत्री रहते हुए, हमारा 5वां सवाल है कि क्या आपके वित्त मंत्री रहते हुए पनामा पेपर लीक्स की निष्पक्ष जांच हो सकती है। आपको क्यों नहीं तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देश को इन सवालों का जवाब देना चाहिए
और डीडीसीए के भ्रष्टाचार का पैसा पनामा तक तो नहीं पहुंचा है, इस बात की जानकारी देनी चाहिए। ये 1993 से लेकर अब तक के मामले सामने आए हैं इस पनामा पेपर लीक्स में। ये कोई सामान्य खुलासा नहीं है और इसको मजाक ना समझा जाए। किसी एक सीनियर नेता ने और जर्नलिस्ट ने भी पिछले दिनों इस मामले को लेकर बयान दिया है कि इसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है अगर सारे नाम सामने आएंगे तो। और अगर नीरा राडिया का नाम आ रहा है, अडानी का नाम आ रहा है, लोकेश शर्मा का नाम आ रहा है, रमन सिंह मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आ रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी कड़ी देश के तमाम नेताओं से जुड़ी है और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के रहते हुए इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।